अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा, आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। मैं आपको बताता चलूं, कल इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट बच्चों का आया है। सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी विशेष हैं, वो जीवन में खूब तरक्की करें, अपने माँ बाप का, स्कूल का, शहर का, देश का नाम रोशन करें। हमने सोचा क्यों ना नजीबाबाद के भी बच्चों को तलाशा जाए जिसने अपने क्षेत्र में एक अच्छे अंक लाकर अपने माँ बाप का, स्कूल का नाम रोशन किया है। ढूंढो तो क्या नहीं मिलता। हमने जब पता किया तो नजीबाबाद के मोहल्ला मुनीरगंज में हाजी सही साहब की बेटी शादमानी परवीन, जिसने नजीबुद्दौला स्कूल से 81% लाकर साइंस से अपना नाम और अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। हमारे साथ है शादमानी परवीन। इसी के साथ हम जितने बच्चे भी कल जिनका रिजल्ट आया है इंटर का और हाई स्कूल का, उन सभी बच्चों को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और छोटा सा संदेश, जीवन में आगे बढ़िए, हौसले के साथ आगे बढ़िए, नाम कमाइएगा, पूरा आसमान खुला है, खूब उड़िएगा और अपने ईश्वर को, अल्लाह को याद कीजिएगा और जितना हो सके अच्छा कीजिएगा लोगों के लिए। मेरे साथ है शादमानी परवीन। ज्यादा भूमिका नहीं बनानी। शादमानी ने इंटर किया है नजीबुद्दौला से, वो भी 81% लाकर पूरी बात करते हैं। शादमानी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। क्या कहेंगी, कितने परसेंट लाई हैं आप? 81% आए हैं बायो साइंस। बायो साइंस कौन से स्कूल से? नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज से। हाई स्कूल में कितने परसेंट थे आपके? हाई स्कूल में 80% थे। 80%, अब के 81 आए हैं जी, 81। 1% बढ़ी है इतने दिनों में। जी। चलिए, अभी बायो से आपने किया है नजीबुद्दौला से 81%। हालांकि 81 से भी ज्यादा परसेंटेज नजीबाबाद भी आसपास के क्षेत्र में आए हैं, लेकिन फिलहाल 81 भी लाना बड़ी बात है। और कहा जाए तो फर्स्ट डिवीजन में ही आता है। कौन फर्स्ट डिवीजन में 81% की भी आती है और 81% एक बहुत अच्छे अंक माने जाते हैं। शादमानी, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं आजकल, ऐसा लगता है माँ बाप को, लेकिन बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। किसे क्रेडिट देंगी 81% लाने पर मोबाइल? अपने माँ बाप को और घर वालों को और सारे जो लोग पढ़ते हैं टीचर बनकर, और जी जो भी जैसे और बहुत से लोग जैसे टीचर्स हमारी, और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें पढ़ाकर। अभी आप जब पढ़ाई करती थी, आपने बायो से बताया, बायो से आपने इंटर किया है जी। सब्जेक्ट आपने चुने हैं। माँ बाप की क्या आपके लिए वो रहती है? मतलब जैसे कहते हैं बहुत से माँ बाप गुस्से से कहते हैं पढ़ाई करो, बहुत से माँ बाप प्यार से कहते हैं अरे पढ़ लो। दोनों में से कौन से वाले माँ बाप हैं? नहीं, हमारे माँ बाप तो ये कहते थे थोड़ी देर रुक जाओ। हम बहुत पढ़ते थे, पूरे दिन पढ़ाई में निकल जाता था। अच्छा, तो बहुत मेहनत से जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे 75, 70, वो भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें हमारी बहुत सारी विशेष है, वो आगे जाए, लेकिन 81% एक बड़ा मयारी जिसे कहना चाहिए। शादमानी, अभी भविष्य में क्या करना चाहती हैं? टीचर बनना चाहती हूँ। लोगों को बताइए, लोगों को, लोग देख रहे हैं, हजारों लोग लाइक देख रहे हैं। शादमानी टीचर बनना चाहती हैं और हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं शादमानी के लिए कि टीचर बने और बच्चों को शिक्षा दे और बच्चे शिक्षा लेके शादमानी से भी आगे जाए। और आगे जाएंगे ये बच्चे तो फिर वो शादमानी को भी याद करेंगे, हमारी टीचर बहुत अच्छी थी, उनका भी भविष्य उज्जवल करेंगे। तो एक अच्छा इन्होंने विकल्प चुना है कि टीचर बन के बच्चों को शिक्षा देनी है, उनको एक एजुकेशन देनी है और आगे बढ़ाना है ना शादमानी? पापा का क्या नाम है आप? हाजी सईद। क्या करते हैं? ये हमारा कबाड़ी मार्केट में। अच्छा, आप नहीं, मुनीरगंज में जो कबाड़ी मार्केट है यहाँ पर आपका निवास स्थान है, आपके वालिद अपना वैसे काम करते हैं जी। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहन हैं और 5 भाई हैं। देखिए, हम कोई भी स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोलते, जो दिमाग में सवाल आता है वही पूछ लेते हैं, वही शादमानी से पूछ रहे हैं। लेकिन बच्ची को भी सलाम के बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही है। अच्छा जब लगता है जब सामने वाला भी जवाब दे। शादमानी, वो बच्चे जो मोबाइल का मिसयूज करते हैं, मोबाइल जरूरत की चीज है, मना नहीं है, मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, आपकी पढ़ाई को भी सहयोग मिलता है। जो बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा दिल क्या कहता है? देखिए, हमने कहा कोई हमने लिखा नहीं है, लेकिन जो शादमानी के दिल में आएगा वो बच्चों को मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे सब लड़कियों को, खासतौर से हाई स्कूल इंटर की लड़कियों को? उन्हें मोबाइल के अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, गूगल से पढ़ाई के बारे में सर्च करना चाहिए। हम तो ज़्यादातर पढ़ाई के बारे में सर्च करते हैं हमेशा से, जो भी अब सवाल होता है बस पढ़ाई के बारे में होता है। इसलिए जो अब है 10th 12th में और जो बच्चे गलत यूज़ कर रहे हैं उन्हें ठीक तरीके से यूज़ करना चाहिए मोबाइल का। फजरी नमाज पढ़ती हैं? जी।
कितने बजे हो रही है फजर की नमाज? फजर की नमाज 5 बजे उठते हैं हम जी। और 5:30 के बाद ही कज़ा हो रही है। क्या कहेंगी बच्चों से, जो सभी बच्चे हैं? उन सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें भी ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही करता है। और अल्लाह ताला जब दुआ करो उससे तो क्या कहते हैं, वो कबूल कर भी लेता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, ईश्वर को मानिएगा, जो मुस्लिम बच्चे हो नमाज पढ़िएगा, जो सभी बच्चे हैं, जो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी बच्चे हैं, उन सबको एक ही मैसेज है, अपने ईश्वर को याद कीजिएगा, अपने गॉड को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिएगा, और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी कीजिएगा और दूसरों के लिए भी अच्छा कीजिएगा। अक्सर क्या होता है शादमानी, कुछ लोग बड़े बन जाते हैं, टीचर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं इंसानियत। उनके लिए क्या कहेंगे? इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है, तुम्हारा क्या मानना है? हमारा मानना है कि उन्हें सारे लोगों को बिल्कुल बराबर समझना चाहिए, अपने आप में एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। वो कुछ बन गए तो ये तो नहीं है कि वो आदमी से कुछ और ज़्यादा बन गए, इंसान ही है, वो भी सब इंसान ही है। खासतौर से टीचर पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, वो बच्चों को भेदभाव ना करें किसी भी तरह का, बच्चों के साथ बिल्कुल इक्वल रखे, उनके लिए जब कल को टीचर बनोगे क्या करोगे? सारे बच्चों को बिल्कुल बराबर समझना चाहिए। हमारी टीचर्स भी सारी ऐसी थी, नजबुद्दौला की सारी। क्या नाम लेंगे टीचर्स का? लाइव देख रही हैं टीचर्स सब आप? हमारी सारी नजबुद्दौला की पूरे स्कूल की टीचर्स सारी बहुत अच्छी हैं। खास तौर से कुछ खास टीचर जो होती हैं? खास तौर से मेहताब मैम हैं, जरीन मैम, प्रिंसिपल मैम और तबस्सुम मैम, बहुत सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं नजबुद्दौला की, बहुत अच्छा स्कूल है। देखिए नजीबुद्दौला, नजीबाबाद का नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज से शादमानी ने इंटर किया है। शादमानी क्या ट्यूशन लिया था? जी, मैंने दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री का ट्यूशन लिया था, और उसमें वो मेहताब मैम से पढ़ी थी फिजिक्स और केमिस्ट्री। घर पे भी मेहनत की है? जी, घर पर भी रात मेहनत की है, पूरे रमजान भी। देखिए रमजान का भी यहाँ महीना था और पेपर थे, उसमें मेहनत की है आपने? जी। अभी ये बताइए, एक लड़की की बड़ी इच्छाएं होती हैं, और आप तो एक यूथ जनरेशन है, हमें भी पता होना चाहिए एज ओ मीडिया, एज ओ पत्रकार, हमें पता होना चाहिए कि जनरेशन क्या चाहती है, क्या सोचती हैं आप कि कल आप एक टीचर बनेंगी, एक अच्छा आपका उज्जवल भविष्य होगा। अभी आप 81% पाई हैं, क्योंकि अब जो इंटर के बाद आपका स्टेप होगा वो बहुत माननीय होगा, है ना? और कुछ दिनों में ही आप टीचर बन जाएंगी। 10 आपने कहा 80% से आपने किया था, 81 पे आपने इंटर किया है। अभी भविष्य में जब आप टीचर बन जाएंगी, फिर भी आप पढ़ाई में और क्या करना चाहती हैं आगे? मैं पढ़ाई में जनरल नॉलेज लेना चाहती हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग भी करूँगी, और जी जो भी हो सकेगा वो जो भी होगा वो कर लूँगी। कहीं एक इबारत लिखी हुई थी कि इल्म कभी मुकम्मल नहीं होता, इल्म सीखने की चीज़ है, पूरी उम्र गुजर जाती है। अल्लामा इकबाल की बड़ी अच्छी बात है, इल्म सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन इल्म पूरा नहीं होता। शादमानी भी उसी पर बात कर रही है कि मैं और आगे सीखने की कोशिश करूंगी, और हकीकत बात है जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। नॉलेज गेन कीजिएगा, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिएगा, जितनी नॉलेज आप प्रोवाइड करेंगे, अपने अंदर लेंगे, उतना ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। कुछ और परिवार के लोगों का जिन्होंने आपकी मदद की, अम्मी का नाम लें, पापा का नाम लें, किसका नाम लेंगे? हमारे अब्बू का नाम है हाजी सईद और मम्मी का नाम है आमना नाज। बहन भाई? उन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं घर का भी कोई काम नहीं करती थी, बस पढ़ाई करती थी, पूरे साल बस पढ़ाई की है। और क्या कहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे माँ बाप का, टीचर्स का और सबका। चलिए अभी और भी बात करते हैं, थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि जो लोग लाइव देख रहे हैं हमारे बिजनौर स्पीड न्यूज़ पर, मैं सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लगभग 40,000 लोग होने वाले हैं हमारे इस ग्रुप पर जिस पे लाइव चल रहा है। मैं एक एक पर्सन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे इस चैनल को वो इतना सम्मान, इतना प्यार देते हैं और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए अच्छा सोचें। मैं अपनी सोच ये बताता हूँ, मेरे सारे पत्रकार जो नजीबाबाद के दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सारे की दुआएं मेरे साथ रहती हैं हमेशा। मैं खुद कहता हूँ कि अगर आप सकारात्मक हैं तो लोग भी आपको सकारात्मक मिलेंगे। मैं शादमानी से पूछूंगा, शादमानी और हॉबी में क्या क्या है आपको, मतलब क्या अच्छा लगता है? कोई गेम वेम खेलती हैं? नहीं, कोई गेम नहीं खेलती मैं, मोबाइल का बहुत कम यूज करती हूँ। नहीं, मोबाइल के अलावा आउटडोर के जैसे कोई गेम होता है, वॉलीबॉल खेलती है स्कूल के अंदर या कुछ ऐसा कोई गेम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है जो पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग होते हैं वो बहुत वीक होते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। अभी शादमानी बहुत पतली दुबली सी है लेकिन पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग है, और बहुत से लोग बहुत हेल्दी होते हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है? खाने वाने पे ध्यान नहीं देती हैं आप?